कुंदेंदीवर, आवाज आ रही है? आ रही है। कुंदेंदीवर सुंदरावती बनो, विज्ञान धामावतु, शोभाढ्यो वरदंडिनो श्रुतिनुतौ, गोविप्रवृन्दप्रियो, मायामानुषरूपेण रघुवरौ, सद्धर्मवर्मोहितो, सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ, भक्तिप्रदोतो हिनः, ब्रह्माण्डोऽधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे, संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं सुखकरं, श्रीजानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम्, श्रीराम नामामृतम्, श्रीराम नामामृतम्। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कामेश्वरी, प्लीज स्टार्ट। नमस्कार। किष्किंधा कांड के संस्कृत श्लोक 1 और 2 की व्याख्या करने के लिए मैं आप सभी सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जानकी वल्लभो विजयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। स्कंद पुराण में वर्णित यह श्लोक आज मेरे लिए सजीव हो उठता है, जब हमारे या हम सभी के गुरु हमें कोई गृह कार्य देते हैं तो हम बड़े लगन क्या आवाज क्यों नहीं आ रही कामेश्वरी? म्यूट तो नहीं हो गया आप? इस आभासी मंच पर जी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। नाउ स्टार्ट किया, प्लीज। या क्यों कट रही है सर? अभी your screen is not visible. Visible now? ओम जी, Is मुझे visible नहीं now? दिख रही है, पता नहीं बाकी मुझे तो दिख नहीं रही है स्क्रीन। अब सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ जी, दिख रहा है। हमको दिख रही है, हम लोग को दिख रही है, हम लोग को भी दिख रही है। हाँ ठीक है जी, ठीक है फिर मैं बोलती। आप अपना लिखा हुआ देख लीजिए ना, स्क्रीन हमको दिख रही है। या तो हमें कोई गृह कार्य दिया जाता है तो हम बड़े के अपना तन बनाते हैं। आभासी मन आसीन हमारे प्रत्यक्ष गुरु ओम जी और सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम। और जो गृह कार्य मुझे दिया गया है उसको इस करना चाहिए। तो मैं जिस तरह से ये जो श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है
इसके शब्दार्थ में या इसकी व्याख्या में न जाकर इसके जो निहित कुछ गूढ़ बातें हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश। ओम जी, ये मेरे साथ हो रहा है कि सभी लोग के साथ हो रहा है? नहीं नहीं, आपका ये कुछ नेट में भी स्लो, बट नाउ वी आर एबल टू हियर यू। कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो जो पहला जो श्लोक है, यह रामचरितमानस का चौथा कांड है, किष्किंधा कांड। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए हैं। उस पर्वत पर सुग्रीव अपने साथियों सहित रहता था। श्री राम और लक्ष्मण को आया देखकर सुग्रीव आशंकित हो जाते हैं कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को तो नहीं भेजा। इसीलिए ब्राह्मण के रूप में हनुमान को उनके विषय में जानकारी लेने के लिए भेजते हैं। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान राम और सुग्रीव में मित्रता करवा देते हैं। किष्किंधा कांड कहते ही हमें वानर सेना और राम के सहायकों की उपस्थिति का पता हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे मन में ढांढस भी बंध जाता है कि हो न हो किसी भी तरह सीता जी का पता चल जाएगा। गत सप्ताहों से जैसी बात हो रही है, हर कांड के प्रारंभिक श्लोक अच्छा, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मे बी यू कैन टर्न योर वीडियो ऑफ, दैट माइट हेल्प। टर्न ऑफ माय वीडियो। Maybe that might help, you know. यस। तो अतिथियों के आने की पूर्व सूचना हमें टेलीग्राम से होती है, वैसे ही इन श्लोकों के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि इन श्लोकों में, इस कांड में क्या होने वाला है। काव्य का सौंदर्य, उसकी भाषा, उसकी शैली, भाव, लयात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्द चयन और अलंकारों के कारण होता है। जब कवि शब्द चयन का बखूबी प्रयोग करता है तो काव्य सौंदर्य भी झलक पड़ता है। प्रस्तुत श्लोक में तुलसीदास ने उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। बड़ा ही अनुपम उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है। माना जाता है कि श्री राम नीले रंग के और लक्ष्मण गौर वर्ण के थे। उन दोनों का वर्णन कुंद पुष्प और नील कमल से की गई है। वे दोनों अत्यंत बलवान हैं, विज्ञान का धाम है। विज्ञान अर्थात वी का अर्थ है विकास करना और विज्ञान का अर्थ हुआ विकास करने वाला ज्ञान। विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से इसका संबंध है। जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों के प्रयोग और परिकल्पना को स्थापित और परिकल्पित करती है। इसे परिभाषित करना हो तो प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ज्ञान में विज्ञान और विज्ञान में ही ज्ञान निहित है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान दक्षता और योग्यता पर निर्भर होता है वह विज्ञान है। इस
आधार पर हम स्पष्टतः बता सकते हैं कि तुलसीदास ने उन्हें विज्ञान का धाम क्यों कहा है। दोनों भाई शोभा से युक्त और श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, वेदों द्वारा वंदनीय हैं। भगवान के अवतार लेने के कारणों में एक कारण गौ और ब्राह्मणों की रक्षा हेतु बताया जाता है। माया से मनुष्य रूप धारण करते हैं। अब माया शब्द पर थोड़ा नजर डालें तो पता चलता है कि माया एक शक्ति है, एक सत्ता है, एक भ्रम है। इसी तरह जादू, कपट, धोखा, दौलत आदि आदि इसके अनेक अर्थ बताए जाते हैं। इन सभी शब्दों में भगवान के लिए एक शक्ति से युक्त होकर अवतार धारण करते हैं, इस समय पर लेना उचित रहेगा। श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप थे। कहते हैं कि वृक्षों में बरगद श्रेष्ठ है, उसी तरह धर्मों में हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सज्जन पुरुष, उत्तम पुरुष, सत्य को जानने वाला पुरुष। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वां श्लोक कहता है, शमो दमस्तपः शोचम शांतिरार्जवेम च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यदि मैं आपको प्राचीन समय के समाज की ओर ले चलूं तो उस समय समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। सबसे उच्च कुल ब्राह्मणों का होता था, जो समाज के सभी श्रेष्ठ कार्य करते थे। दूसरा वर्ण क्षत्रिय था, जो समाज में अन्य वर्ग के लोगों की देखरेख और रक्षा के जिम्मेदार थे। सबके हित की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। अर्थात इन पंक्तियों में तुलसी बाबा द्वारा कहा गया ब्राह्मणों के रक्षणार्थ अवतरित हुए हैं, कितना सटीक लगता है। 4थे अध्याय के 13वें श्लोक के अनुसार, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत् कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के आदि की रचना कर्म का कर्ता होने पर भी मैं अविनाशी हूं। ये दोनों भाई सीता की खोज में लगे हुए हैं और एक सामान्य पथिक के समान, राही के समान चले जा रहे हैं। ये दोनों भाई भक्ति प्रद हैं। ये हो गया विश्लेषण पहले श्लोक का। अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। भारतीय काल गणना या पुराणों के अनुसार युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। यह कलयुग अर्थात जो वर्तमान युग है, यंत्रों का युग है। वह युग जिसमें कलह, क्लेश, असंतोष, मानसिक रूप से लोग दुखी हों, वह कलयुग है। कहते हैं कि जहां धर्म का 1/4
अंश ही शेष है, वह कलयुग है। हमारे तेलुगु भाषा में भी कहा जाता है कि इस युग को यदि रथ मान लिया जाए तो इसके 4 चाक या पहिए हैं, तो इस युग में वह मात्र एक पहिए पर चल रहा है और इसे हम बखूबी अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसे युग में सभी तरह के मल का नाश करने वाला वह अविनाशी भगवान, वह भगवान जो नाश को प्राप्त नहीं होता, राम और लक्ष्मण के रूप धारण किए हुए पथिक के रूप में चल रहे हैं। शंभु शंकर भगवान के जटाओं में चतुर्थी के चंद्रमा के समान अत्यंत शोभायमान है। चंद्रमा है प्रतीक मन का, माता मानसिक स्थिति, मनोबल, सुख, शांति, शीतलता, धन संपत्ति का प्रतीक है। दोनों भाई जन्म मरण रूपी रोग के औषध हैं। सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन रूपी श्री राम अमृत तुल्य हैं, जिसका पान हम सभी लोग कर रहे हैं या करते हैं। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद ओम जी और सभी सुधीजन, बहुत बहुत प्रणाम।